स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने आपको स्कैवेंजर्स तक पढ़ाया था। आज मैं उससे आगे पढ़ाऊँगी। एडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन, जानवरों की रक्षा के लिए अनुकूलन। वी नो दैट मोस्ट एनिमल्स ईट अदर स्मॉल एनिमल्स। हम लोग ये जानते हैं कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो छोटे जानवरों को खा जाते हैं। So animals have developed various features for protecting themselves from their enemies. इसीलिए एनिमल ने अपने इनमी से बचने के लिए खास फीचर डेवलप किए हैं। अब हम लोग आते हैं कैमोफ्लेज पे। In some animals, the color or pattern of the skin is similar to that of their surroundings. तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनका कलर और स्किन का पैटर्न और कलर जो है वो सराउंडिंग से मिलता जुलता होता है। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू स्पॉट दीज एनिमल्स इजीली एज दे मर्ज विथ देयर सराउंडिंग्स। तो चूँकि इनका जो कलर और पैटर्न होता है वो सराउंडिंग से मिक्स हो जाता है तो इन जानवरों को ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। इसी घटना को हम लोग कैमोफ्लेज कहते हैं। और न्यू वर्ड्स में भी दिया हुआ है कैमोफ्लेज, टू मर्ज विद द सराउंडिंग ड्यू टू कलर। कैमोफ्लेज मतलब दिया हुआ है। तो अभी जो मैंने कहा था कि उनका जो कलर और पैटर्न होता है जो सराउंडिंग से मर्ज हो जाता है तो उसे ही हम लोग कैमोफ्लेज कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। What is the color of a grasshopper? Grasshopper का कलर क्या होता है? Yes, it is exactly the color of the grass or the leaf of plant. उनका जो कलर होता है वो exactly ग्रास और लीव्स के मतलब प्लांट के लीव्स के तरह मिलता जुलता है। Similarly, a polar bear is all white and cannot be easily spotted in the snow. उसी तरह पोलर बियर जो हैं वो एकदम वाइट होते हैं तो उन्हें स्नो में ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। जेब्रा, टाइगर एंड लेपर्ड हैव स्ट्रिप्स और स्पॉट्स विच हेल्प देम कैमोफ्लेज विद देयर सराउंडिंग्स इन फॉरेस्ट। तो उसी तरह जेब्रा हो गए, टाइगर हो गए और लेपर्ड हो गए। तो उनका जो बॉडी होता है, यहाँ पे आप जेब्रा का फोटो देखिए, इनके बॉडी पे जो स्ट्रिप होता है वो सराउंडिंग से मिक्स हो जाता है, उसे हम लोग कैमोफ्लेज कहते हैं, जिन्हें कि फॉरेस्ट में यानी जंगल में ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। सम कैमोफ्लेजिंग एनिमल, तो ये कुछ कैमोफ्लेजिंग एनिमल के फोटो है और यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है। ए कैमेलियन चेंज इट बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स। तो एक कैमेलियन जो होता है वो भी अपना बॉडी का कलर चेंज कर देता है सराउंडिंग के अनुसार। दिस प्रोटेक्ट द कैमेलियन फ्रॉम इट एनिमीज एंड ऑल्सो हेल्प इट कैच इंसेक्ट विदाउट बीइंग नोटिस्ड। तो ये जो कलर चेंज करने की कला है कैमेलियन की, तो ये उसे अपने एनिमी से, दुश्मन से बचाने में मदद करता है। एंड ऑल्सो हेल्प इट कैच इंसेक्ट विदाउट बीइंग नोटिस्ड, और इनके शिकार को पकड़ने में भी मदद करता है क्योंकि जो उनका शिकार होता है वो इन्हें नोटिस ही नहीं कर पाता है। सिमिलरली ए स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक ए ट्विग। और उसी तरह एक स्टिक इंसेक्ट होता है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो और ये कैमेलियन का पिक्चर है। तो स्टिक इंसेक्ट जो होता है वो एक ट्विग के यानी लकड़ी के तरह, काट के तरह दिखता है। मैनी बिग फिशेज ईट स्मॉल फिशेज। बहुत सारी बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियों को खा जाती हैं। So, small fishes move in group that look like a large fish. इसलिए जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो ग्रुप में जाती हैं जो कि दिखने में लार्ज फिश लगती हैं। This gives protection to all of them. ये उन सभी को एक प्रोटेक्शन देता है। A whale's huge size provide it protection. इनका वेल जैसा विशालकाय साइज जो है वो इन्हें प्रोटेक्शन देता है। Can you recall some TV programs where you watched a deer running fast and a lion chasing it? क्या तुमने टीवी प्रोग्राम रिकॉल किया है? अगर नहीं किया है तो रिकॉल करो। उसमें तुम एक डियर को
तेज दौड़ते देखते होगे और लायन उसके पीछे पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, डियर एटसेट्रा प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय रनिंग वेरी फास्ट। तो कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे कि ज़ेब्रा हो गया, डियर हो गया एटसेट्रा, तो ये सब जो है वो अपने आप को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? तेज दौड़ने से। बर्ड्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय फ्लाइंग क्विकली। बर्ड्स जो है वो अपने आप को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? तेजी से उड़ के। सम एनिमल लाइक स्नेल, टॉर्टोइज एटसेट्रा हैव सेल्स टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज। कुछ जानवर जैसे कि स्नेल हो गया, टॉर्टोइज हो गया, तो इन सभी के पास सेल होता है। अब सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब हार्ड कवर, ठीक है। और उस हार्ड कवर के अंदर जो है वो सॉफ्ट बॉडी रहता है, तो सॉफ्ट बॉडी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर हार्ड कवर यानी सेल होता है। Porcupine has a spine to defend itself from its enemies. Porcupine क्या होता है? उनके पास जो है porcupine के पास स्पाइन होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है porcupine having spines। तो ये जो आप कांटेदार इनका बॉडी देख रहे हो, तो ये है porcupine और इनका जो कांटेदार ये है, तो ये उन्हें उनके एनिमी से यानी दुश्मन से बचाने में मदद करता है। एनिमल्स हैविंग स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और यहाँ पे इनका पिक्चर दिया हुआ है। तो ये डियर रनिंग फास्ट है, ये स्नेल हैविंग सेल है, इसे ही हम लोग सेल कहते हैं, और ये porcupine हैविंग स्पाइंस। रे फिश इज ए सी एनिमल which give an electric shocks to its enemies। तो रे फिश क्या होगा? एक समुद्री जानवर जो कि इलेक्ट्रिक शॉक देता है, ठीक है, उनके एनिमीज को, ताकि वो अपने आप को बचा सके अपने एनिमी से। अब हम लोग आते हैं चेक पॉइंट 2 पे। राइट द टाइप ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स गिवन बिलो। आपको एनिमल्स का टाइप लिखना है। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया हुआ है एनिमल का, बेसिक फीचर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको पढ़ के आपको उस जानवर का नाम लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में? स्ट्रॉन्ग लेग्स, शार्प पॉइंटेड टीथ। तो आप जान सकते हो कि वो किस टाइप के एनिमल होंगे, तो वो कार्निवोर्स हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग कार्निवोर्स में पढ़े थे कि दे हैव शार्प टीथ और दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कार्निवोर्स एनिमल। अब सेकेंड नंबर में क्या है? प्रेजेंस ऑफ सकर टू सक द फूड। सकर यानी चूसने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस? प्रेजेंस ऑफ सकर टू सक द फूड। तो सकर जो होता है वो अपने फूड को सक करने के लिए, तो जो फूड सक करता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइट। जैसे हम लोग का जो बॉडी है उसमें हम लोग का ब्लड होता है, और जो मॉस्किटो होता है वो अपना शक्कर अंदर घुसाता है हम लोग के बॉडी के अंदर और खून चूस लेता है, यानी सक कर देता है। तो वो जो खून होता है हम लोग का ब्लड जो होता है वो उनका फूड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैरासाइट। थर्ड नंबर में क्या है? प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिप और स्पॉट ऑन द बॉडी। तो स्ट्रिप जो होता है जिनके बॉडी पे, स्ट्रिप यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया था जेब्रा, तो उनके बॉडी पे स्ट्रिप था जो कि दूसरे जानवरों के द्वारा इन्हें जंगल में खोज पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? कैमूफ्लेज, ठीक है। अब 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर है प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग लेग टू वेड इन वाटर। वो लंबा पैर जो कि पानी में पतवार का काम करता है, पतवार का काम करके स्विंग करता है यानी तैरता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस टाइम पे। तो ए नंबर में क्या है? से ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर है एम्फीबियंस लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन एयर। तो जो यहाँ पे बोल रहा है कि एम्फीबियंस जो है वो लैंड पे रहते हैं और
एयर में भी रहते हैं, तो वो एयर में नहीं रहते हैं, वाटर में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर क्या है, लिजार्ड एंड स्नेक्स हाइबरनेट ड्यूरिंग समर। तो लिजार्ड और जो स्नेक है वो समर के समय में हाइबरनेट करते हैं, ये भी फॉल्स होगा, तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स लिख देंगे। अब क्या है, 3 नंबर पे आते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आर्बोरियल एनिमल जो है वो अपना बहुत सारा समय वो अपने ट्री पे बिता देते हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आर्बोरियल एनिमल जो है वो अपना बहुत सारा समय ट्रीज पे बिता देते हैं, यानी पेड़ पे बिता देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रू। 4 नंबर में क्या है, फिशेज हैव फिन्स टू ब्रीथ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फिशेज यानी मछलियों के पास फिन्स होता है ब्रीथ करने के लिए, जो कि पानी में बचा खुचा एयर होता है, उसे ब्रीथ करने के लिए वो फिन्स का हेल्प लेते हैं, तो यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो गिल्स का या स्किन का हेल्प लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिक द करेक्ट आंसर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।